इस्लाम के इतिहास में कुछ ही ऐसे शख्स हैं जो एक महान योद्धा और न्याय का आदर्श प्रतीक रहे हों। उनका इस्लाम स्वीकार करना कोई आम सी बात नहीं थी, बल्कि एक सच्चा क्रांति था। मक्का की धूल भरी गलियों में उस वक्त एक अजीब सी बेचैनी थी। कुरैश की शान, उनकी पुरानी परंपराएं और मूर्ति पूजा की गहरी जड़ें हिलने लगी थीं। उसी वक्त मक्का की गलियों में एक आदमी के कदमों की आहट से धरती कांपती थी। यहाँ तक कि दुश्मन और मक्का के सबसे ताकतवर योद्धा भी उसकी मौजूदगी में लोग घबराने लगते थे। वो कताब उमर का बेटा था, लंबा, बहुत ताकतवर और बेहद होशियार। ये आदमी कुरैश का एक गर्वित स्तंभ था। उमर अनु उन दुर्लभ लोगों में से था जो अरब समाज की झूठी रीतियों में डूबा नहीं था, बल्कि वो पढ़ा लिखा और बहुत समझदार राजनयिक था। लेकिन यही समझदारी उसकी कमजोरी साबित हुई। वो दिल से मानता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा प्रचारित नया धर्म अरबों की एकता को तोड़ रहा है। उसकी नज़र में इस्लाम एक बड़ा अपमान था, मक्का के पूर्वजों की इज्जत के लिए। इसी विश्वास के चलते वो इस्लाम का सबसे खतरनाक और अजेय दुश्मन बन गया। इतिहास में दर्ज है कि इस्लाम के शुरुआती दिनों में जब भी उमर अनुस को कोई मुसलमान दिखता, वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे सताता था। यहाँ तक कि अपने ही परिवार के कमज़ोर गुलामों या साथी लोगों के साथ भी वो इतना कठोर था कि उसकी तलवार और कोड़े से बच पाना लगभग नामुमकिन था। ये दुश्मनी व्यक्तिगत नहीं थी, ये उसकी जातीय गर्व और अपने पुराने धर्म के प्रति अंधभक्ति से उत्पन्न हुई थी। कुरैश के बड़े जमावड़ों में वो खुलकर दहाड़ता था कि जब तक वो जिंदा था वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नए धर्म को मक्का में कभी भी मजबूत नहीं होने देता। उस वक्त मक्का का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। एक तरफ रसूल अल्लाह की सच्चाई की आवाज़ धीरे धीरे लोगों के दिलों तक पहुंच रही थी, तो दूसरी तरफ अबू जहल और उमर रदियल्लाहु तआला जैसे ताकतवर नेताओं की बेरहमी दिन ब दिन बढ़ रही थी। इन दोनों ताकतों के बीच इस टकराव में मक्का के आम लोग उलझन में थे। लेकिन इस अंधकार में छुपा हुआ सबसे दयालु अल्लाह था। एक शानदार रोशनी की योजना बनाई गई थी, जिसकी मक्का में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कुरैश एक भयंकर साजिश में व्यस्त थे और इसके बीच में उमरी अल कताबू था। ये दौर इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, जहां सच्चाई और झूठ को अलग करने के लिए एक बेखौफ शेर की जरूरत थी। मक्का की हालत चरम पर पहुंच चुकी थी। जब कुरैश के बड़े नेता देख रहे थे कि सारी यातनाओं और मुश्किलों के बावजूद इस्लाम की तरक्की को रोका नहीं जा सकता, तो वे दरुन नदादा में एक तात्कालिक बैठक के लिए इकट्ठा हुए। वहां अबू जैसे ताकतवर नेता मौजूद थे, जहल, अबू सुफियान, उतबा और शब्बा। उनके चेहरे पर चिंता और जलती हुई बदला लेने की आग साफ दिख रही थी। अबू जहल बहुत उत्साहित हो गया और सभी के सामने ऐलान किया कि जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा रहेगा, कुरैश का धर्म और इज्जत हमेशा खतरे में रहेगी। इसलिए एक ही रास्ता है कि उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया जाए। अबू जहल ने घोषणा की, जो कोई भी मोहम्मद का सिर लाएगा उसे 100 लाल ऊंट और नकद 40,000 दिरहम इनाम में मिलेंगे। उस वक्त अरब में 100 लाल ऊंट एक खास निशानी थे, सबसे बड़ी दौलत। वे किसी व्यक्ति को रातों रात अरब के सबसे अमीर लोगों में से एक बना सकते थे। इतनी बड़ी इनाम की बात सुनकर वहां मौजूद सब लोग चुप हो गए। वे जानते थे कि ये काम जितना मुश्किल है उतना ही खतरनाक भी है। उसी वक्त एक आदमी ने जोर से कहा, मैं ये जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। लतीनुसा की कसम, आज मैं इस परेशानी को खत्म करूंगा। वो कताब उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु का बेटा था, लेकिन उमर के फैसले के पीछे इनाम की लालच नहीं थी, बल्कि ये उसकी कुरैश की सुरक्षा के लिए उसकी जबरदस्त जिद थी। गर्व और अपनी ताकत के अहंकार में वो सोचता था कि अगर मक्का का कोई योद्धा इतना साहस रखता है तो वो केवल वही हो सकता है। इसी बीच मक्का के एक शांत कोने में अल्लाह खुद अल्लाह ताला से एक अलग दुआ कर रहा था। उसे पता था कि अगर कुरैश के ये दोनों मजबूत स्तंभों में से कोई भी इस्लाम कबूल कर ले तो इस्लाम की जीत जल्दी आएगी। जमी तिर्मिजी और अन्य विश्वसनीय हदीस की किताबों में दर्ज है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाकर दुआ की, हे अल्लाह, इस्लाम को इनके जरिए मजबूत कर। इन दोनों में से जो भी आदमी तुम्हारे लिए ज्यादा प्यारा होगा, अबू जल हिशाम या उमर कताब। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ बड़े सिंहासन तक पहुंची और अल्लाह ने उम्मतु अनु के लिए हिदायत का दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। लेकिन इंसानी योजना और अल्लाह की योजना हमेशा एक जैसी नहीं होती। उमर ने अपनी कमर में एक तेज़ तलवार बांधी और बहुत तेज़ी से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में कत्ल का जुनून जल रहा था और दिमाग अरब शान के ख्यालों से भरा हुआ था। रास्ते में अलग अलग उसके मन में कई ख्याल आए। वो सोचता रहा कि आखिर अपनी ही फैमिली के लोग उसे छोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता क्यों अपना रहे हैं। उन शब्दों में ऐसा क्या था जो लोगों को इतना मोह ले रहा था। इस जिज्ञासा और जिद के साथ उमर ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। उसे नहीं पता था कि वो तलवार, जिसे वो सच्चाई की रोशनी बुझाने के लिए लेकर चला था, एक दिन इतिहास में सच्चाई का अमर प्रहरी बन जाएगी। उमर की यात्रा रोमांच से भरी थी और ये इतिहास में एक महान बदलाव की शुरुआत थी। चमकती हुई उमर की नंगी तलवार ने मक्का की तपती धूप में एक डरावना माहौल बना दिया था। जैसे ही वो तेजी से चलता गया, उसके चेहरे पर सिर्फ तबाही की छवि नजर आ रही थी।
रास्ते में उसकी अचानक बानू जुरा कबीले के नोएम अब्दुल्ला से मुलाकात हो गई। नोएम अनु ने चुपके से इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन उमर जैसे खतरनाक दुश्मन के सामने इसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं थी। उमर के हाथ में खुली तलवार और उसकी रक्तलाल आंखें देखकर अनु कांप उठा। उसे समझ आ गया कि आज कोई बड़ा संकट होने वाला है। बड़ी हिम्मत से उसने उमर को रोका और पूछा, अरे उमर, कहाँ जा रहे हो? ये तलवार लेकर किसे ढूंढने भाग रहे हो? उमर ताला ने गुस्से में जवाब दिया, मैं आज उस आदमी को खत्म करने जा रहा हूं जिसने कुरैश के बीच फूट डाली, हमारे देवताओं का अपमान किया और हमारे पूर्वजों के धर्म को मूर्खों का धर्म कहा। मैं मोहम्मद को खत्म करने जा रहा हूं। वसाम ताला जानता था कि उमर कितना जिद्दी और खतरनाक है। अगर उसने उसे अभी नहीं रोका तो इस्लाम के इतिहास में सबसे बड़ा संकट आ सकता है। इसलिए उसने अपनी बात बदली और कहा, अरे उमर, तुम बात करते हो, मोहम्मद को मारने की बात कर रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये ईमान की आग पहले ही तुम्हारे अपने घर में जलने लगी है? पहले अपने घर का ध्यान रखो, फिर दूसरों की फिक्र करो। उमर के कदम अचानक रुक गए। उन्होंने अविश्वास से देखा और कहा, नया क्या मतलब? नोएम ने फिर सच बताया, तुम्हारी अपनी बहन फातिमा बिन अल कताब और तुम्हारे जीजा सईद बिन जैद ने बहुत पहले ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धर्म स्वीकार कर लिया था। अब वे वही कुरान पढ़ते हैं जिसे तुम नष्ट करना चाहते हो। ये खबर उमर पर गहरा असर छोड़ गई। जो जहर जैसा था, उसकी अपनी बहन फातिमा ने उसे धोखा दिया था। ये उमर के लिए बर्दाश्त से बाहर था। उसका गुस्सा तुरंत दूसरी दिशा में मुड़ गया। वो सही वसालम के घर का रास्ता छोड़कर तेजी से अपनी बहन के घर की तरफ दौड़ा। उस वक्त फातिमा और अनु अपने घर में बैठे थे, साथी से कुछ हुक्मतों की आयतें सीख रहे थे। उमर की गरजती आवाज और दरवाजे पर जोर की ठोकर सुनते ही वे दोनों घबरा गए। अल्लाह, अनु जल्दी से कमरे के एक कोने में छुप गई और फातिमा अनहा ने कुरान की लिखी हुई पन्नी अपनी जांग के नीचे छुपा ली। उमर अनहु तूफान की तरह कमरे में घुसा और गरजते हुए पूछा कि वे क्या पढ़ रहे थे। फातिमा, अनहा और साहा अनु ने स्थिति को शांतिपूर्वक संभालने की कोशिश की, लेकिन उमर का गुस्सा ऐसा नहीं था जो आसानी से ठंडा हो। उसने सीधे अपने जीजा पर हमला कर दिया, जो अरब का एक बहुत ही सम्मानित आदमी था और इस्लाम को अपनाने वालों में से एक थे। उमर ने उसे जमीन पर गिरा दिया और बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। सहारा दर्द में कराह रहा था, लेकिन उसने एक बार भी सच से इनकार नहीं किया। जब बहन फातिमा रदी अल्लाहु अन्हा अपने पति को बचाने के लिए बीच में खड़ी हो गई, गुस्से में उमर का होश उड़ गया और उसने अपना हाथ उन पर भी उठा दिया। उमर के एक जोरदार वार से फातिमा रदी अल्लाहु अन्हा जमीन पर गिर गईं और उनके माथे से खून बहने लगा। अपनी बहन का खून से लथपथ चेहरा देखकर उमर के अंदर कुछ हिल गया, लेकिन फातिमा बिन अल खताब रदी अल्लाहु अन्हा ने जो साहस दिखाया वो आस्था की एक चमत्कारी ताकत थी। अपने खून से सने चेहरे को उठाकर उन्होंने सीधे उमर की आंखों में देखते हुए साफ कहा, हाँ उमर, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है। हमने अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन कर लिया है। तुम हमें जितना चाहो सताओ, हमारी जान भी ले लो, लेकिन याद रखना, हमारे दिलों से इस ईमान को मिटाने की ताकत तुम्हारे पास नहीं है। अपनी बहन के अटूट विश्वास को देखकर और उसके माथे से बहते खून को देखकर उमर की पुरानी कठोरता और घमंड रेत के बांध की तरह टूट गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि इस सच्चाई के पीछे कोई अलौकिक ताकत जरूर है जो लोगों को निडर बना देती है। मौत के सामने उमर के दिल में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। अपनी बहन के रक्त से सने चेहरे को देखकर उमर के अंदर छिपी इंसानियत अचानक जाग उठी। उसे गहरा शर्मिंदगी महसूस हुई और उसका तेज गुस्सा एक पल में ठंडा हो गया। वो हाथ जो थोड़ी देर पहले तलवार को मजबूती से थामे था, अब पछतावे और अफसोस से कांप रहा था। उमर का घमंड पूरी तरह टूट गया था। बहुत ही नम और विनम्र आवाज में उसने अपनी बहन से कहा, फातिमा, वो पन्ना दिखाओ जो तुम पढ़ रही थी। मैं जानना चाहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ लाया है वो तुम्हें बिना डर अपने प्राण देने के लिए तैयार कर देता है। उसने उमर की आंखों में देखा। पहले जो हत्या की इच्छा की वो चली गई थी, उसकी जगह खालीपन और तड़प थी। फातिमा जानती थी कि उसका भाई पढ़ा लिखा है और साहित्य की कदर करता था। उसने कहा, भाई, मुझे डर है कि तुम इसे फाड़ दोगे या इसका अपमान कर दोगे। उमर ताला अन्हु ने अपने देवताओं की कसम खाई, मैं वादा करता हूं कि मैं इसे सिर्फ पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद तुम्हें वापस कर दूंगा। फातिमा रदी अल्लाहु अन्हा अभी भी नहीं रुकी। इस्लाम की महान इज्जत को याद करते हुए उसने कहा, भाई, तुम नापाक हो और ये कुरान सिर्फ पवित्र दिल और साफ शरीर वाले ही छू सकते हैं। अगर तुम इसे पढ़ना चाहते हो तो पहले नहाओ और खुद को साफ कर लो। मक्का का जबरदस्त योद्धा उमर अनु, जिसके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, आज अपनी बेसहारा बहन की बात मानकर नहाने चला गया। ये उमर की जिंदगी में सच्चाई और पवित्रता के सामने पहली बार झुकना था। नहाकर लौटने पर वतीमर अन्हा ने कुरान का वो हिस्सा उसके हाथ में रखा। उमर के हाथ में सूरह ताहा के शुरुआती आयतें थीं। उसने पढ़ना शुरू किया, ताहा, हमने नहीं उतारा। कुरान तुम्हारे लिए इसलिए नहीं भेजा गया कि तुम्हें तकलीफ हो, बल्कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए एक याद दिलाने वाला है जो अल्लाह से डरते हैं, जो धरती और सबसे ऊंचे आसमानों के बनाने वाले की तरफ से एक वजीफा है। सबसे दयालु वही है जो सिंहासन पर कायम है। सूरह ताहा 12 से 25। जब उमर ने ये आयतें पढ़ी तो हर शब्द उसके दिल में तीर की तरह गहरा धस गया। वो साहित्य का बड़ा शौकीन था, इसलिए उसने तुरंत समझ लिया कि ये आम इंसान के शब्द नहीं हो सकते। ये किसी कवि की कल्पना नहीं थी, ना ही किसी जादूगर की बात। ये तो खुद रचयिता का बयान।
जैसे ही वो आगे पढ़ा और 14वें आयत तक पहुंचा, जहां अल्लाह कहते हैं, बिल्कुल मैं ही अल्लाह हूं, मुझसे अलग कोई ईश्वर नहीं, तो मुझे ही पूजा करो और मेरी याद में नमाज कायम करो। उमर की आंखों से आंसू बिना रुके बहने लगे। उसकी वर्षों की जिद, घमंड और झूठी मान्यताओं की दीवारें जैसे ताश के पत्तों की तरह गिर गईं। वो जोर से रोने लगा और चिल्लाया, ये शब्द कितने खूबसूरत हैं, ये बात कितनी महान है। जब वही है तो लोग और किसी की पूजा कैसे कर सकते हैं? ऐसा बोलता है। अचानक उमर में इस बदलाव को देखकर जो साथी कोने में छिपा था, अब छुपा नहीं रह सका। वो खुशी से भरा बाहर आया और जोर से बोला, अरे उमर, खुशखबरी के अलावा कुछ नहीं। कसम से मुझे पूरा यकीन है कि कल रात तुम्हारे लिए जो दुआ हुई थी वो अल्लाह ने कबूल कर ली है। मैंने अपनी खुद की कानों से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते सुना, हे अल्लाह, इस्लाम को उमर अबू जहल के जरिए मजबूत कर। आज ये साबित हो गया कि अल्लाह ने तुम्हें चुना है। कबाब के ये शब्द सुनकर उमर का पूरा शरीर कांपने लगे। वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वही उमर जो थोड़ी देर पहले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए घर से निकला था, अब उनकी मौजूदगी तक पहुंच